व्यापारी वर्ग को कहा जाता है कि बहुत समझदार और बड़े सक्रिय लोग होते हैं, और बड़े समझदार और सक्रिय लोगों की गली इस प्रकार की होगी। इसलिए इसको रोड को ऐसा बनाया गया ना कि ये सोने चांदी वाला मोहल्ला है और एरिया है, व्यापार है, क्योंकि चोर डकैत लूट के भाग न पाए, इसलिए ऐसा बनाया गया है, इसलिए इसको बनाया गया है। आपके कहने से तो बहुत अच्छा किया है जो चेयरमैन साहिबा ने। अच्छा किया है, देख लीजिए, लोग आते हैं, गिरते हैं, और चोर कोई गिरा है? चोर कोई गिरा है? ऐसा चोर की कैमरा लगा हुआ है, कहाँ से आएगा? अच्छा, वो आता नहीं है, वो समझ जाता है कि यहाँ आने का मतलब गड़बड़ है। बस जो गिरते हैं वो सोने चाहने वाले, कहा भाई अरे यार लेके जाता नहीं, सोनवा गिर गए। अब वो खोजते रह जाता है। सत्ता परिवर्तन, हाँ, बीजेपी को हटाया सिर्फ बालू से बनवाती हैं हम, और क्या। आरसीसी का मतलब कि 5 साल 7 साल चले। रात में बनेगा, रात में सुबह बनेगा, कब बना था? रात में बना था ये। रात में बनेगा, सुबह एकदम खत्म। सुबह बालू खाई बालू का ये टूट जाएगा धज्जा के तुरंत। आज बनेगा रात में और सुबह खत्म। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है, और जनपद गाजीपुर में देखिए जहां हम खड़े हैं बिल्कुल ये जो है नगर पालिका का क्षेत्र है, और इस समय गाजीपुर नगर पालिका बिल्कुल सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में नगर पालिका का चुनाव है। और नगर पालिका एकाएक सुर्खियों में इसलिए आ गया कि इतना जबरदस्त तरीके से यहाँ घोटाला हुआ है, और जो यहाँ के चेयरमैन वो भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन है। यहाँ की जो चेयरमैन सरिता अग्रवाल है, उनके कार्यों पर थोड़ा सा हम नजर डालते हैं, इसलिए कि इस समय सबसे ज्यादा जनपद की जो नजर है वो जनपद गाजीपुर के नगर पालिका पर आके टिक गई है। थोड़ा सा एक बार कार्यों को भी हम दिखा दें उनके, टूटा फूटा। देखिए ये आपको लगेगा नहीं कि हम मार्केट का एक ऐसा इलाका है जहां पूरा का पूरा ये व्यापारी वर्ग है। थोड़ा सा ये भी दिखा दीजिए आप, ये पूरा का पूरा व्यापारी वर्ग है जहां रहता है। अब जो है यहाँ के व्यापारियों की एक अलग विशेषता है। यहाँ के जो व्यापारी है, कहा जाता है कि इनके अंदर इतनी ज्यादा एकजुटता है कि यहाँ विधायक के भविष्य को बदलने और बिगाड़ने का काम गाजीपुर के व्यापारी करते हैं। तो चेयरमैन के साथ जब ये आमादा हो जाएंगे, चेयरमैन के ऊपर जब आमादा होंगे कि नहीं इनको हटाना है, तो जानिए कि किस प्रकार की स्थिति होगी। लेकिन जिस रास्ते को हम दिखा रहे हैं, यहाँ के व्यापारी वर्ग से थोड़ा सा बात करेंगे इन लोगों से कि यहाँ दिक्कतें होती हैं कि नहीं होती हैं। और दूसरी तरफ तो जबरदस्त तरीके का उत्तर प्रदेश सरकार का ढिढोरा है, गड्ढा मुक्त पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश बनाया जा रहा है। लेकिन देखिए किस जगह पर, उस जगह पे जहां पर बिल्कुल देख लीजिए घनी आबादी है, और यहाँ आने जाने में कितना ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम होती होगी। कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? क्या नाम है? दिनेश चंद वर्मा। दिक्कत उक्कत होती है इससे? बहुत दिक्कत है। कब से खराब है ये? अरे 2 साल से खराब। 2 साल से खराब? हाँ। अच्छा, कभी शिकायत उकायत किए आप लोग की नहीं? बहुत से शिकायत किए, बहुत से दरखास्त दिए, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। चेयरमैन आती है कि नहीं आती है यहाँ पे? यही नहीं है, नहीं आते हैं। क्या नाम हुआ भैया? ऋषिकेश। नीचे उतर आएंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, क्या नाम हुआ? ऋषिकेश वर्मा। अच्छा, ये ऋषिकेश जी बताइए, ये पूरी तरह से खराब है, और कुछ लोग तो कहेंगे अरे खराब है तो इससे दिक्कत क्या होगी? दिक्कत होती है कि नहीं होती? बहुत दिक्कत होती है कि व्यापारी लोग को बहुत दिक्कत होती है इससे। आए दिन वहाँ पे डेली लोग आप गिरते हैं वहाँ पे गाड़ी से, वहाँ पे गाड़ी आ ही नहीं पाता है, हर चीज में दिक्कत। इस रास्ते को देख करके हमको अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब यहाँ चेयरमैन भी नहीं आती हैं, आपके शिकायतों पर ये बना नहीं, और ये बिल्कुल जिला मुख्यालय का इलाका है, बिल्कुल घनी आबादी है। तो हमको लगता है हो सकता है कि इसकी आवश्यकता ही न रही हो। क्यों नहीं आ सकता है, मगर अब उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया हो तो क्या इसको क्या कर रहे हैं अब? अच्छा। हाँ, ध्यान ही नहीं दिया गया होगा इस पे। और सड़क जितना है उस शहर का सब पे ध्यान दिया गया, इस पे नहीं ध्यान दिया गया होगा, क्योंकि यहाँ पे आदमी नहीं रहते होंगे, यहाँ के आदमी का जानता ही नहीं होगा कि क्या हल हुआ होगा इसका। तो अभी चेयरमैन अब तो चेयरमैन आएंगी, अब तो घूमने के लिए, चूंकि चुनाव आ गया है, नगर पालिका का चुनाव। चाचा थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा नीचे आ जाइए, आइए थोड़ा नीचे आइए। क्या नाम हुआ? साधु आएंगी चेयरमैन साहिबा आएंगी, अब इधर से घूमेंगी, हाथ पैर जोड़ेंगे कि भैया हमको वोट दीजिएगा। क्या करेंगे अब देखल जी, कब समय आई तो बताई कि के डबल जी। अब जवाब देने का समय आ गया। हाँ, जवाब तो वो आइएगा तो गोल पर गया, अरे भैया जौन का बात तौन करब, और पहले के बाद अब सब अब उखाड़े बैठ के। अच्छा, सब उखड़ते बा। अच्छा, एक बात और करेंगे, हो सकता है कि यहाँ के लोगों को पता ना हो, लेकिन अखबारों से पता चला होगा कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और सीधे सीधे तो हमको यही दिख रहा है, इतना ज्यादा घोटाला बताया जा रहा है कि 3 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ का घोटाला हो गया, और स्थिति इस प्रकार की शहरों में है। तो इससे आप लोगों को कितना ज्यादा मतलब दुख होता है ना? आने वाले समय में जवाब देंगे कि नहीं देंगे? आप तो युवा है, बताएंगे भैया। क्यों नहीं, जवाब तो देवे करेंगे हम, जवाब दिया जाएगा, एकदम जोर शोर से जवाब दिया जाएगा। अच्छा। और क्या, अब समय मिल गया? अब समय मिल
गया और क्या, 5 साल उनका हो गया, अब एक दिन हमारा समय आएगा, जवाब तो देंगे, हम बढ़िया से जवाब देंगे। अब देखिए इससे बदतर स्थिति गांव की नहीं होगी, मैं बता रहा हूं। इस समय आप गांव में चले जाएंगे तो इससे खराब स्थिति नहीं होगी जितनी खराब स्थिति मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। और नगर पालिका आज मैं कवर कर रहा हूं, नगर पालिका की खबर को मैं आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं। मेरा इरादा नहीं था, साफ तौर पर हम बता दें कि हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम नगर पालिका की खबर को लेकर के आपके बीच में और चर्चा करें, लेकिन जब सुर्खियों में आया और पता चला कि यहाँ इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि आप चौंक जाएंगे उस घोटाले को भी जान करके। एक बात और दिखा दें थोड़ा सा, यहाँ के लोग जो बता रहे हैं स्थिति इस प्रकार की कि हाई देख लीजिए, हाई आप स्थिति देख लीजिए, यहाँ से पानी वानी तो हमको नहीं लगता है कि निकलता, हाई देख लीजिए, हाई स्थिति। और यहाँ पर अच्छा क्या नाम हुआ भैया, क्या नाम हुआ भैया आपका? शंभू अग्रवाल। एक्सीडेंट होता है? हाँ, हमेशा होता है, रोज होता है। मतलब कि गिर जाना पड़ता है। हमारा नाम विजय शंकर वर्मा। अच्छा जी। यहाँ एक्सीडेंट होता है? हम इसी गली से आना जाना होता है। और हम जो है शुगर के मरीज और बीपी के मरीज है। और दिक्कत होता है कि मतलब कि गाड़ी हम मतलब कि टीवीएस वाली एक्सेल वाली है, तो आने में हमको मतलब कि लगता है कि गिर पड़ेंगे इसी में। एक दिन हम मतलब कि इसी में फंस गया, पैर गिर पड़े लेकर के। आप लोगों का सामान वामान कैसे आता होगा? बहुत लोग गाड़ी वहाँ हम लोग खड़ा करते हैं। अच्छा नाम सोमनाथ वर्मा। 5 गली खराब हुआ, एक्सीडेंट में हमेशा होता है, हमेशा अक्सर गाड़ी लड़ते हैं, लोग गिरते हैं, फुटता है, गोड़ टूटता है, हाथ टूटता है, बस्ता बनवाते हैं, लोग घर जाते हैं। अब साफ तौर पर सुना दे, साफ तौर पर दिखा दे, भारतीय जनता पार्टी की जो चेयरमैन है सरिता अग्रवाल पूरी तरह से शहरों को डुबा के रखा है। नीचे करिए कैमरा और दिखाइए, इस पे एक ढक्कन नहीं लग सकता है। स्थिति इस प्रकार की कि इसमें से पानी वानी नहीं निकलता है और बरसात के समय में ये नालियां पूरी तरह से जाम हो जाती होंगी और बच करती होंगी, है ना? जी जी जी, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बरसात में तो पता चलता है कि आदमी इसी में मतलब कि बिजली खा करके और नर्क हो जाता है, गिर जाएगा। हाँ, हाथ पैर टूटने का भी अब चुनाव आ गया बिल्कुल। अब हम लोगों को मौका मिला है कि हम लोगों को अब क्या फैसला करना है और क्या उचित निर्णय देना है। आते हैं और कुछ नहीं, 5 साल बस एक बार आएंगे, आखिरी में जब वोट लेना है भैया, ध्यान दिया बस हमके, वोट ले लें। जवाब देंगे इस बार, जवाब लोग जवाब देंगे इस बार। इस बार समझ में आ जाएगा ना कौन जीता है कौन हारेगा यहाँ से गली से। अच्छा भैया ये जो इतनी बुरी स्थिति है, इतनी बड़ी जो इतनी बुरी स्थिति है, गांव में भी आप ऐसा नहीं देखेंगे जितनी बुरी स्थिति है। खाली गाजीपुर शहर में छोटी गली में देखे हैं, कोई नहीं देखे हैं। अच्छा, कहीं बस वही गली है, मेन गली हम लोग कही है, मेन गली हमेशा एक्सीडेंट, हमेशा कबाब फूटी, हाथ टूटे, गोड़ टूटेगा, हमेशा होता है, डेली होता है, आए दिन। चलिए आप देख लीजिए, एक बात हम कहेंगे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये गाजीपुर नगर पालिका पर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हावी है। यहाँ भ्रष्टाचार का पोल खोल करके मैं पिछली वीडियो में तो आपको मैं दिखा दिया था कि कितनी ज्यादा इनके खिलाफ शिकायतें हैं, लेकिन जमीनी हकीकत भी आपको हम दिखा रहे हैं। नगर पालिका का चुनाव आ गया है, चेयरमैन साहिबा फिर आएंगे और नंगे पांव एक बार घूमिएगा इस पे, देखिएगा कि 5 साल से लगातार इस जो क्षेत्र के इस मोहल्ले के लोग हैं किस प्रकार से घुट घुट करके आपके विकास में जी रहे हैं। इस रास्ते की स्थिति इस प्रकार की, गाड़ी देखिए आ रही है, वो भैया सीधे से गाड़ी भी नहीं लेकर के आ पा रहे हैं। अब जो है स्थिति बताइए कि इतनी दयनीय है, इसका जिम्मेदार कौन है? और इसका जिम्मेदार जो है ना, अब उनका समय आ गया है। अब जब घूमने आएंगे, इनके चौखटों तक जाएंगे, तब ये जवाब देंगे ना, कैसे मजाक करे कि नहीं। पहले बन गए तब क्या करेंगे? बनने का मैं चेयरमैन साहिबा बनवा दी तो क्या करेंगे? कैसे बन जाएगा? बनवाएंगे तब ना जानेंगे हम लोग इनको। एक दिन से बना देने से जो है पूरे 5 साल का तो निदान हो नहीं जाएगा। 5 साल हमको न देखना है कि कौन आएगा तो हमको सुविधा देगा 5 साल। एक दिन से तो होगा नहीं। अभी भैया एक आध महीने का समय मिल गया, 1-2 महीने का, और बनवा देंगे तब क्या करेंगे? सत्ता परिवर्तन किया जाएगा। सत्ता परिवर्तन, हाँ, बीजेपी को हटाया जाए। सिर्फ बालू से बनवाती हैं हम, और क्या। आरसीसी का मतलब कि 5 साल 7 साल चले। रात में बनेगा, रात में सुबह बनेगा, रात में बना था ये। रात में बनेगा, सुबह एकदम खत्म, सुबह बालू बालू का ये टूट जाएगा, धस जाएगा तुरंत। आज बनेगा रात में और सुबह खत्म घोटाला। आप भाई देख लीजिए, ये जो बात बता रहा है, जाने दीजिए, गाड़ी जाने दीजिए। देखिए ये स्थिति है कि ये लोग किस तरह से यहाँ से निकल रहे हैं, कितनी ज्यादा दिक्कतें हैं, जिल्लतें झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन हाई देखिए, ये आरसीसी रोड है, देखिए इनका घर है ना, हाई देखिए मिट्टी आपको दिखाई दे रही है।
ये आरसीसी रोड है और इस पर मिट्टी ही केवल बची है और कुछ जगहों पर इस तरह का कंकड़ है जहां आपको ठोकर लग जाए तो हमको लगता है सीमेंट है, 20 तक गाड़ी बालू लगा हुआ है, बस लग रहा है, खाली बालू है, कुछ सीमेंट है ही नहीं, खाली बालू लगा हुआ है, बालू से बनवा, बालू से बना है। मना नहीं किया आप लोगों ने, मना थोड़ा सा ये दिखाइए, गाड़ी भी दिखाते रहिए, गाड़ी भी दिखाते रहिए। देख लीजिए इन लोगों को आने जाने में कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो भी कर हम बालू से बना था, खाली बालुए से बना था, वो सही बता। पर रोके नहीं आप। क्यों हम और कैसे रोक पाए? रात में बनेगा तो रात में कौन रोकेगा? 9 बजे 10 बजे रात का हम लोग बैठे रहेंगे कि अपने घर यहाँ 7 साढ़े 7 बजे बंद करके आदमी घर चले जाते हैं। अच्छा, सारे लोग आक्रोशित हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम हरिनारायण वर्मा है। अच्छा, ये बताइए कि लोग बता रहे हैं कि बालू से बना था, वो भी रात में बना करके चली गई। चला गया, सही बात है। हाँ, सही बात है। हाँ सही बात है। और उसके बाद वो खड़ गया। उसके बाद चेयरमैन को बहुत कहा गया, लेकिन चेयरमैन आज के बाद इस गली में देखने तक नहीं आया है। अच्छा, आप लोगों ने कहा उसके बाद आई? बार कहा है, चेयर बगल में आए थे, हमने कहा कि चलिए चेयरमैन साहब इस गली को देख लीजिए। चेयरमैन इस बगल में था, नहीं आया देखने के लिए। अच्छा, कोई दिक्कत उक्कत आप लोगों से नहीं ना? तो कोई झगड़ा उगड़ा तो नहीं ना? मोहल्ले में तुम्हारा हमारा वोटे नहीं है। अच्छा, इस तरह करता है कि मोहल्ले में वोट नहीं है। क्या नाम क्या हुआ भैया आपका? अजय कुमार वर्मा। अच्छा अजय जी, बताइए, ये लोग बता रहे हैं, जो बता रहे हैं यहाँ लोग कि यहाँ जो रात में केवल बालू से बना करके यहाँ से निकल गए और आज तक देखने उकने नहीं आए। वो तो आपको देखने में समझ में आ रहा है, आप देख लीजिए, बालू से बना है कि ये सोन, यहाँ हमको देखने में ऐसा लग रहा है कि 20-25 साल पहले ये बना था, उसके बाद बना नहीं। क्या बात कर रहे हैं? अभी पिछले चुनाव के बाद जो है बना था, हैं, चुनाव के समय ही। और सभासद कौन थे जी? वो शायद मुन्ना जी थे ना, उन्हीं को तुम्हें बना था। अब कौन बनाया, क्या बनाया, ये हुआ कि PWD और इसमें लगाने के लिए। और उसके बाद जो है ये ऐसा बना कि हमको लग रहा है कि 6 महीने के बाद जो है ये अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। गिरगिट जैसे 6 महीने में रंग बदलते हैं, वैसे ये रोड बदला है। बात हम ही कहेंगे, एक बात थोड़ा सा बंद कर दीजिए तो हम बात करें। आप बोलिए। बहुत जरूरी है तो बात कर लीजिए। ये कह रहे थे कि व्यापारी वर्ग को कहा जाता है कि बहुत समझदार और बड़े सक्रिय लोग होते हैं, और बड़े समझदार और सक्रिय लोगों की गली इस प्रकार की होगी, इसलिए इसको रोड को ऐसा बनाया गया ना कि ये सोने चांदी वाला मोहल्ला है और एरिया है, व्यापार है, क्योंकि चोर डकैत लूट के भाग न पाए, इसलिए ऐसा बनाया गया है, इसलिए इसको बनाया गया है। आपके कहने से तो बहुत अच्छा किया है जो चेयरमैन साहिबा ने। अच्छा किया, देख लीजिए, लोग आते हैं, गिरते हैं, और चोर कोई गिरा है? चोर कोई गिरा है? ऐसा चोर की कैमरा लगा हुआ है, कहाँ से आएगा? अच्छा, वो आता नहीं है, वो समझ जाता है कि यहाँ आने का मतलब गड़बड़ है। बस जो गिरते हैं वो सोने चाहने वाले, कहा भाई अरे यार लेके जाता नहीं, सोनवा गिर गए, अब वो खोजते रह जाता है। अब वो बेचारा क्या करे? फिर इधर ग्राहक आएगा भी नहीं। अब क्या दशा पूरा है। अच्छा, एक बात पूछेंगे, चलिए मजाक की बात होगी, लेकिन हमने जो सबसे बड़ा सवाल मैं किया हूँ, सबसे बड़ा सवाल कि व्यापारी समझदार भी होता है, सक्रिय भी, उनकी गली इस प्रकार की है, उस पर आप क्या कहेंगे? हम ये पूछना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, सरकार है, सब देख रही है। बस अब उन लोगों को केवल साल में अब आ रहा है चुनाव ना, तो वो बस आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, और हम लोग भी क्या करेंगे? मानवता है, वोट तो देना ही है, किसी न किसी को देना ही है, तो दे देते हैं। अब उससे वोट तो खराब करेंगे नहीं। मानवता दिखाएंगे फिर सरिता अग्रवाल जी के साथ? सरिता अग्रवाल के साथ तो हम नहीं दिखाएंगे। अच्छा, हम नहीं दिखाएंगे। अच्छा, साफ बात है, हम नहीं दिखाएंगे। आप दिखाएंगे भैया? नहीं, सत्ता परिवर्तन नहीं दिखाएंगे। सरिता अग्रवाल जी के साथ नहीं, हम लोग नहीं। अरे फिर टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी। मिलने दीजिए, हम लोग नहीं देंगे वोट। अच्छा, हम लोग नहीं देंगे। चलिए देखिए, हमने यहाँ पर चर्चा की और चर्चा करने के बाद साफ समझ में आया कि कहीं ना कहीं इस कचौड़ी गली के लोग पूरी तरह से आक्रोशित है। आक्रोश इस बात का है कि यहाँ पर सड़कों का हाल इस प्रकार है कि देख सकते हैं आप साफ तौर पे कि काफी लोगों का यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। देखिए, ये बुजुर्ग है जो इसमें गिर करके अपना पैर भी तुड़वा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर चेयरमैन साहिबा नहीं आई, और बताया जा रहा है कि बगल में किसी कार्यक्रम और क्रम में भी आए थे, तो इन लोगों ने कहा एक बार चलिए कचौड़ी गली को देख लीजिए, लेकिन वो देखने के लिए नहीं आए।